हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब टेंस का पहचान कैसे करेंगे वह भी केवल 1 सेकंड में। ठीक है, टेंस को हम कैसे पहचान लेंगे कि यह वाक्य है वह किस टेंस के अंतर्गत आता है। हम जानते हैं कि पहले टेंस क्या होता है। टेंस क्या है? टेंस शोज द टाइम एंड एक्शन ऑफ द वर्ब। क्रिया की स्थिति को बताने वाला या क्रिया के होने में जो समय व्यतीत हो रहा है उसी को टेंस कहते हैं। टेंस शोज द टाइम एंड एक्शन ऑफ द वर्ब। क्रिया की स्थिति में जो समय लगता है या क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, तो टेंस क्या है? टेंस शोज द टाइम एंड एक्शन ऑफ द वर्ब। अब देखिए, टेंस जो होता है आपको मालूम होगा कि 3 प्रकार के टाइम पर निर्भर करता है। इंट्रोडक्शन के हिसाब से हम टेंस को 2 भागों में बांटते हैं। किसके? अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन के अनुसार, पहचान के अनुसार टेंस को 2 भागों में हम बांटेंगे। पहचान के अनुसार टेंस को कितने भागों में? तो 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहचान के अनुसार टेंस को कितने भागों में? 2 भागों में। पहला होगा टाइम और दूसरा होगा वर्क। पहला होगा टाइम और दूसरा क्या होगा? वर्क होगा। ठीक है, टाइम क्या है? टाइम मतलब होता है समय और वर्क मतलब होता है काम। ठीक है, टाइम मतलब क्या होता है? समय होता है और वर्क मतलब काम होता है। ठीक है, टाइम जो होता है हमारे दैनिक जीवन में 3 प्रकार का समय हमेशा आता है। एक होता है प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम जो अभी चल रहा है। एक पास्ट टाइम होता है जो समय बीत चुका है, और तीसरा होता है फ्यूचर टाइम जो आने वाला है। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में 3 प्रकार के टाइम होते हैं। पहला प्रेजेंट टाइम, दूसरा पास्ट टाइम और तीसरा फ्यूचर टाइम। ठीक है, अब इसके बाद से हम जानते हैं वर्क के विषय में। तो वर्क भी हमारे जीवन में 4 प्रकार के, अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन वर्क 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं? पहला होता है इनडिफिनिट। पहला क्या होता है? इनडिफिनिट। ठीक है, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और तीसरा होता है परफेक्ट। तीसरा क्या होता है? परफेक्ट होता है। और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए ये 4 प्रकार के वर्क हो गए। पहला इनडिफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? इसे क्या कहते हैं जी? तो इस हिंदी में इसे हम कहते हैं तत्कालिक। इसको पहले कहेंगे अनिश्चित। क्या कहेंगे? अनिश्चित। ठीक है, दूसरा होता है तत्कालिक, और तीसरा होता है पूर्ण, चौथा होता है पूरा पूर्ण। पूरा पूर्ण का अर्थ होता है वह काम जिसके समाप्त होने की अवधि कोई निश्चित नहीं होती है कि कब तक यह समाप्त होगा, लेकिन कब से प्रारंभ हुआ ये मालूम हो, तो वह होता है क्या जी? पूरा पूर्ण। ठीक है, अब हम लोग जाने कि टाइम कितने होते हैं। तो टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। ठीक है, और इसी के साथ वर्क भी हम जान गए कि वर्क कितने होते हैं? 4 होते हैं, अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन, पहचान के अनुसार। पहचान के अनुसार वर्क कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला इंडिफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपका हो गया। यह जो भी चीज़ है यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले देखना है टेंस क्या है। टेंस शोज द टाइम एंड एक्शन ऑफ द वर्ब। टेंस क्रिया की स्थिति में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस जो होता है अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन, पहचान के अनुसार टेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला टाइम और दूसरा वर्क। पहला टाइम में क्या है? तो प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम है, जो समय बीत चुका है वो क्या है? पास्ट टाइम है, और जो समय आने वाला है वो क्या है? फ्यूचर टाइम। ठीक है, उसके साथ ही वर्क है। तो वर्क क्या है? तो पहला इंडिफिनिट एक अनिश्चित वर्क है जिसका कोई निश्चित नहीं है कि कब से प्रारंभ होकर कब तक चलेगा। ठीक है, कहाँ से वह काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कोई निश्चित नहीं है, तो उसे हम अनिश्चित वर्क कहेंगे, अनिश्चित काम कहेंगे। तत्कालिक काम, जो काम रनिंग पर है, जैसे काम प्रगति पर है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो काम रनिंग पर है, बोलने की काम हो रही है। ठीक है, आप सभी पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ने का काम है वह रनिंग चल रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। ठीक है, वैसी स्थिति में कोई काम पूर्ण हो चुका है उसे हम पूर्ण कहेंगे। जैसे वह खा चुका है, तुम जा चुके हो, उसने पाठ याद कर लिया है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं यह पूर्ण में है। और पूरा पूर्ण में क्या होता है कि जहाँ से जैसे वह 3 दिनों से पढ़ रहा है, तो 3 दिनों से जो है पिछले 3 दिनों से वो पढ़ रहा है, लेकिन कब तक पढ़ेगा कोई निश्चित नहीं है।
तो ऐसे वाक्यों को पूरा पूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। इसका इंट्रोडक्शन कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो पहला देखिए, हम यहाँ लिखेंगे टाइम। क्या लिखेंगे? टाइम। और यहाँ लिखेंगे वर्क। ठीक है, और एक आपको यहाँ पर फार्मूला लिखना है। इसका एक फार्मूला होता है जो हमेशा ही आपको याद रखना है कि टाइम प्लस वर्क, ठीक है, इज इक्वल टू टेंस। टाइम प्लस वर्क इज इक्वल टू टेंस। ठीक है, ये आपको हमेशा ही याद रखना है कि टाइम प्लस वर्क जब एक साथ मिलेंगे तो मिलेगा हमको क्या जी? टेंस। क्या मिलेगा? टेंस मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है टाइम क्या है। तो अभी आपको हम बताएं टाइम 3 प्रकार के। पहला क्या जी? प्रेजेंट टाइम। पहला प्रेजेंट टाइम, और दूसरा पास्ट टाइम, और तीसरा फ्यूचर टाइम। ठीक है, और वर्क भी हम जाने, पहला इनडिफिनिट। पहला क्या? इनडिफिनिट। ठीक है, इनडिफिनिट। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग इसके अंतर्गत जानेंगे किसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसको जानना। देखिए, प्रेजेंट में पहले हम हिंदी वाला जानते हैं कि हिंदी के वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे। इसके बाद से तुरंत मैं आपको इंग्लिश वाला बताऊंगा, अंग्रेजी वाला। तो सबसे पहले जिसके भी अंत में, कहाँ जी? अंत में। यहाँ जब भी दिखाया जाएगा अंत वाला बात दिखाया जाएगा। किसमें? अंत में। तो जिसके भी अंत में अगर है, हो, या हूँ, या हैं, यह लगा रहे, तो आपको समझना है कि वह टेंस किसका है? प्रेजेंट का है। किस टेंस का वह वाक्य है? प्रेजेंट। ठीक है, ये आपको जान लेना है। वैसे वाक्य जिनके अंत में हैं लगा रहे, हो लगा रहे, हूँ लगा रहे, हैं लगा रहे, ऐसे वाक्य को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। ठीक है, फिर आगे देखते हैं जिसके अंतर्गत था लगा रहे, थी लगा रहे, या थे लगा रहे, अथवा या लगा रहे, ये लगा रहे, या ई लगा रहे। ठीक है, या आ लगा रहे। तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत? पास्ट के। ठीक है, ऐसे वाक्यों को पास्ट के अंतर्गत रखना है। किसको? कि वैसे वाक्य जिसके अंतर्गत था, थी, थे, ठीक है, उसके बाद या, ई, ए, या आ लगा रहे। ठीक है, उसके बाद से फ्यूचर में वैसे वाक्य जिनके अंत में गा, गे, गी लगा रहेगा, वह कहलाएगा फ्यूचर। वह क्या कहलाएगा? फ्यूचर। अब देखिए, अब हम हिंदी में और भी वर्ग के अनुसार देखते हैं। तो वर्ग के अनुसार जिसके भी अंत में क्या लगा रहे? ता लगा रहे, ती लगा रहे, ते लगा रहे। ठीक है, यह अगर ऐसा लगा रहता है तो आपको समझ लेना है कि वह वाक्य किसका है? तो यह इनडिफिनिट है। क्या है? इनडिफिनिट है। अगर मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें क्या लगा रहेगा? रहा, रही, रहे, यहाँ लगा रहेगा। तो समझ लेना है कि वह क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद से फिर हम परफेक्ट में देखते हैं, तो इसके अंदर क्या लगा रहेगा? चुका, चुकी, चुकी। ठीक है, अगर यह लगा रहे तो आपको समझना है कि वह क्या है? परफेक्ट है। और इसमें क्या होगा? समय के साथ, समय के साथ, ठीक है, अगर रहा, रही, रहे, ठीक है, लगा रहेगा, या ता आ रहा, ती आ रही, ते आ रहे, ठीक है, अगर लगा रहे। ठीक है, तो ऐसे वाक्य अगर ता आ रहा, ती आ रही, ती आ रही, या ता रहा, अगर ऐसा लगा रहता है तो समझ लीजिएगा कि वह जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कैसा वाक्य है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम पहचानने के विषय में चलते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया, जो इसका स्टेटमेंट है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। ये आपका फार्मूला है, समझ लीजिए। लेकिन हम इसको पहचानेंगे कैसे? तब पहचानने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको कैसे देखना है। देखिए, यहाँ पर जैसे वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, आपसे पूछा जाए कि यह किस टेंस के अंतर्गत आएगा, यह जो वाक्य है यह किस टेंस के अंतर्गत आएगा, तो सबसे पहले आपको देखना है टाइम। क्या देखना है? तो टाइम में देखना है कि है किसके अंतर्गत आता है, तो प्रेजेंट के अंतर्गत। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रेजेंट। क्या लिख दिए? प्रेजेंट। ठीक है,
अब उसके बाद रहा रही है, देख रहे हैं ना, यहाँ रहा रही। दूसरा आपको क्या देखना है, वर्क। तो यहाँ वर्क में रहा रही देखिए किस में आता है, तो कॉन्टिन्यूअस। किस में आता है, कॉन्टिन्यू। तो यह हो गया कॉन्टिन्यूअस और उसके बाद टेंस। ठीक है, यह जो वाक्य है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, जैसे हम लोग खेल चुके थे, हम लोग खेल चुके थे। ठीक है, हम लोग खेल चुके थे, तो हम लोग खेल चुके थे पहले यहाँ है थे, पहले क्या है, थे। आपको देखना पहले क्या है, टाइम। पहले क्या देखना है, टाइम। तो टाइम में पहले है थे, तो थे में क्या हो जाएगा, पास्ट। क्या होगा, पास्ट। ठीक है, और उसके बाद से, पास्ट के बाद आपको देखना है दूसरा क्या जी, वर्क। यहाँ क्या आया है, चुके आया ना, चुके। तो चुके में आप देखिए चुका चुकी चुके कहने में था परफेक्ट, तो पास्ट क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आ रहा है। जैसे वे लोग 3 दिन से, वे लोग, ठीक है, 3 दिनों से सहायता कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। या बोलने में और भी हो सकता है कि वे लोग 3 दिनों से सहायता करते आ रहे हैं, या वे लोग 3 दिनों से सहायता करते रहे हैं। यह भी हो सकता है कि वे लोग 3 दिनों से सहायता करते आ रहे हैं, या सहायता करते आ रहे हैं, या सहायता करते रहे हैं। यह भी हो सकता है। तो आपको बताए कि जब भी समय के साथ, पहले तो है, पहले है ना जी, तो यहाँ हो जाएगा प्रेजेंट। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। और उसके बाद समय के साथ रहा रही रहे लगा रहेगा, समय के साथ रहा रही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हिंदी में टेंस का पहचान कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को नहीं है। अब देखिए, यह भी हो सकता है कि उसने फल खाया, उसने फल खाया, फल खाया। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ या शब्द आ गया है ना जी। तो कहीं पर भी अगर या ये देखे तो समझ लीजिए कि वो पास्ट में है। किस में है, पास्ट में। अगर था थे थी आएगा तब ना कंटिन्यूअस बनेगा, या चुका चुकी रहेगा तब ना परफेक्ट बनेगा, या समय के साथ कुछ आएगा तब ना परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा ना जी। लेकिन यहाँ पर केवल या आ गया तो वो पास्ट इंडिफिनिट पे चला जाएगा। किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट। यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बस यही एक ऐसा टेंस है जिसका अनुवाद करने के लिए वर्ब के किस रूप का, दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंदी में इंट्रोडक्शन। सेम यही जो होता है आपको इंग्लिश में होता है। यहाँ पर भी हम लिखते हैं टाइम, और यहाँ पर भी लिख देते हैं वर्क, और यहाँ पर आपका जो फार्मूला क्या लिखे हैं, टाइम प्लस वर्क बराबर क्या, टेंस। यही आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका टाइम कितने प्रकार का, 3 प्रकार का था ना, प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर। और वर्क भी कितने प्रकार का था, 4 प्रकार था ना जी। हाँ, वर्क 4 प्रकार का था। पहला इंडिफिनिट, इंडिफिनिट। दूसरा क्या था, कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सेम जैसे हम लोग हिंदी में देखें, हमको इंग्लिश में भी वैसे ही देखना है। पहले आपको देखना है टाइम, उसके बाद क्या देखना है, वर्क, तो वो दोनों मिलके क्या बनेगा, टेंस। क्या बनेगा, टेंस। ठीक है, तो देखिए पहला टाइम क्या है, तो टाइम में हमको अगर प्रेजेंट का बात आएगा तो वैसे वाक्य जिनमें डू, डज, या इज, या आर, या एम, या हैज, या हैव, इन सब में से कोई एगो लगा रहेगा। डू लगा रहेगा, या डज लगा रहेगा, या इज, आर, एम, हैव, हैज, इनमें से कोई एगो लगा रहे तो आपको समझ लेना है कि वह वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट। किस टेंस का है, प्रेजेंट। दूसरा कि वैसे वाक्य जिनमें सहायक क्रिया के रूप में वाज, या वेयर, ठीक है, या डीड, क्या जी, डीड, या हैड इत्यादि लगा रहेगा, यही लगा रहेगा। यही चारों में से कोई एगो रहेगा। तो आपको समझना है कि वह टेंस वह वाक्य किस टेंस का है, पास्ट का है। किसका है, पास्ट। तीसरा है फ्यूचर। आपको कहीं पर भी किसी वाक्य में अगर आपको विल या शैल दिखाई दे दे, विल या शैल, समझ लेना है कि वह फ्यूचर है। वह क्या है, फ्यूचर है।
आपको कहीं पर भी विल या शैल दिखाई दे तो आपको समझ लेना है क्या है, फ्यूचर है। क्या, किस टेंस का वाक्य है, फ्यूचर टेंस का। अब वर्क में क्या होता है, देखिए वर्क में क्या होता है कि जब भी इसमें इनडिफिनिट में होता है, किसमें होता है जी, इनडिफिनिट में। तो इनडिफिनिट में जब भी होगा ना तो मेन वर्ब पहले रूप में रहेगा। मेन वर्ब कौथे रूप में, पहले रूप में। और केवल एगो सिंपल पास्ट टेंस होगा अपवाद के तौर पर जी, या पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, वह मेन वर्ब का दूसरा रूप इसमें प्रयोग होता है। बाकी सभी मेन वर्ब कौथे रूप में रहेगा, पहले रूप में। कौथे रूप में, जहाँ पर भी मेन वर्ब पहले रूप में आ जाए समझना है वो इंडिफिनिट है, वह क्या है, इंडिफिनिट है। कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब के पहले रूप के साथ आईएनजी लगा रहेगा। मेन वर्ब के साथ क्या लगा रहेगा, आईएनजी। मेन वर्ब का पहला रूप रहेगा लेकिन उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो इस प्रकार से वो बन जाता है मेन वर्ब का चौथा रूप। कौथा रूप, चौथा रूप, ठीक है। तो मेन वर्ब का चौथा रूप बन जाता है, यानी मेन वर्ब के साथ क्या लगा रहेगा इसमें, आईएनजी। मेन वर्ब के साथ क्या लगा रहेगा, आईएनजी लगा रहेगा। तो समझ लेना है कि वह क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, और इसमें समझना है कि मेन वर्ब तीसरे रूप में रहता है। परफेक्ट कौन हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट कोई भी हो, मेन वर्ब का चौथा रूप, तीसरा रूप। चौथा रूप जी, तीसरा रूप। तो मेन वर्ब का यहाँ तीसरा रूप रहता है। अब इसको पहचानने का तो कोई नियम है, इसका पहचानने का कोई नियम है। कौनो वाक्य में आपको बीन दिखाई दे, क्या दिखाई दे, बीन, समझ लीजिए कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और बीन ही नहीं, मेन वर्ब के साथ, ठीक है, बीन ही नहीं रहेगा बल्कि मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ क्या रहेगा, आईएनजी। मेन वर्ब के साथ क्या रहेगा, बीन भी रहे, मेन वर्ब के साथ क्या रहेगा, आईएनजी। उसके बाद से सिंस या फॉर रहेगा, सिंस या फॉर, सिंस या क्या रहेगा, फॉर। और उसके बाद से टाइम भी रहेगा, क्या रहेगा जी, टाइम। टाइम भी कोई कोई दिया रहता है, हाँ। तो टाइम रहे, उसके बाद मेन वर्ब के साथ क्या रहे, आईएनजी रहे, उस वाक्य में क्या रहे, बीन लगा रहे, वो वाक्य किस टेंस का होगा, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, किसका होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। जैसे आई शैल बी गोइंग, ठीक है, मैं जाता रहूँगा। अब बताइए कि यहाँ पर पहले आपको क्या देखना है, टाइम। पहले क्या देखना है जी, टाइम देखना है। पहले आपको टाइम देखना है। बताइए अब टाइम में हम क्या लिख दें, यहाँ सेल है, क्या है, सेल है। तो सेल में क्या, आप देखिए सेल किसके अंतर्गत आता था, किसके अंतर्गत, फ्यूचर। किसके अंतर्गत जी, फ्यूचर। क्या हो जाएगा, फ्यूचर। अब बताइए आईएनजी लगा कि नहीं लगा, तो जब भी आईएनजी लगेगा तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको ये जो लिखा सी एट फूड, उसने खाना खाया, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेन वर्ब का दूसरा रूप आ गया। आपको हम अभी बताया ना कि मेन वर्ब का दूसरा रूप केवल एक ही को टेंस में लगता है, वो किस टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, बताया ना। तो डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं सिंपल, कौन सा टेंस जी, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा नाम होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा कि ही हैज़ डन दिस वर्क, डन दिस वर्क, ही हैज़ डन दिस वर्क। तो देखिए सबसे पहले क्या आया, या हैज आया, क्या आया, हैज आया। तो हैज जब आएगा तो किसके अंतर्गत रखेंगे जी, प्रेजेंट। देख रहे हैं ना, हैज आया ना, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट, ठीक है। और उसके बाद से डन, डन तीसरा रूप है, तो तीसरा रूप हो तो क्या होता है बताइए, परफेक्ट। जब तीसरा रूप तो क्या होता है, परफेक्ट। तो प्रेजेंट कौन सा टेंस हो जाएगा, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत किसी को, तो हिंदी में भी पहचान आप कर सकते हैं और इंग्लिश में भी पहचान कर सकते हैं बिना रटे हुए। अब वो रटना नहीं है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ती रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो वाक्य, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो किस किस टेंस का आप याद कीजिएगा बताइए। इसलिए इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, टाइम प्लस वर्क इज इक्वल टू टेंस, ठीक है। इस ट्रिक के साथ आप किसी भी टेंस का पहचान तुरंत कर सकते हैं। और टेंस का पहचान जब तक नहीं होगा तब तक हम किसी वाक्य का अनुवाद बढ़िया से नहीं कर सकते हैं, हम वॉइस बना नहीं सकते हैं बढ़िया से, हम नरेशन बढ़िया से नहीं बना सकते हैं। तो इन सब को बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, टेंस का पहचान करना है। तो टेंस के पहचान के लिए यह आपका
मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, टाइम प्लस वर्क इज इक्वल टू टेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।